कि उनका दामाद इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है जो उनकी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना देगा, ऐसा दर्द देना शुरू करेगा जो उनकी हैसियत से बाहर की बात होगी। राहुल अपनी बीवी से 2 लाख रुपए की डिमांड करता था, मगर अभागन ज्योति कहां से लाती। बस इसी इनकार ने यातनाएं इतनी बढ़ा दी कि आज ज्योति का अस्तित्व ही मिट गया। ऐसा बताया गया है कि उसकी मौत शराब पीने से हुई है, जबकि उसके परिजनों का यह भी आरोप है कि पति ने उसको शराब पिलाकर बेहोश किया और उसके साथ ही उसको तेजाब भी पिलाई। सुनिए आप, एक धोखेबाज, लालची, एक मास्टरमाइंड पति की दिल दहला देने वाली करतूत। ज्योति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गिन गिन कर सांस लेती, जिंदगी से जद्दोजहद करती ये महिला ज्योति ही है, जिसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका लालची सुहाग राहुल है। ज्योति के परिवार की माने तो राहुल ने 2 लाख रुपया नहीं मिलने पर एक साजिश के तहत पहले तो धोखे से अपनी पत्नी को शराब पिलाई। वारदात के वक्त राहुल के कुछ साथी भी शामिल थे और फिर पत्नी ज्योति की जिंदगी खत्म करने के लिए तेजाब भी पिला दिया। लाख मैंने दिए नहीं थे उनको, वो माथे कूटते थे। परिणाम मैंने कहीं 3 दिन पहले मेरे घर पे आई है, तो उसको ना मैंने कंप्यूटर सिखाया था। कंप्यूटर सिखाने में उसको ना तेजाब ले पिला दिया था। लड़की वाले जो लड़के के भाई साहब लड़की को मारा था डेली, 2 लाख रुपए 2.5 लाख सब। हमने 3 दिन को लड़की अपने घर बुला ली, उसमें कोचिंग आए बच्चे साहब, उनके 2 लड़के और लड़के के दोस्त आए, लड़की का किडनैप करके लोग। शैतान धोखेबाज पति ज्योति को एक सुनसान जगह फेंक कर फरार हो गया। रात के वक्त पेट्रोलिंग करती पुलिस ने तड़पती ज्योति को देखा तो अस्पताल लाया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ज्योति ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया, मगर मरने से पहले पति खूनी साजिश खोल कर रख दी। राहुल इस शर्मनाक और कातिल करतूत एक पाक रिश्ता शर्मसार कर भरोसे पर भी वार किया है। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। आगरा के शैतान पति के महापाप से रिश्ता चीख उठा। दरिंदे पति की दरिंदगी ने हर जहन झकझोर कर रख दिया, लेकिन अब धोखे की उस वारदात से वाकिफ होने का वक्त है, जहां एक जीजा जालिम तो बना ही, साथ ही एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें सगे साले के खून से ही हाथ रंग डाले। सारा परिवार तड़प रहा है। एक बाप है कि बस किसी तरह बदहवास खड़ा आंसुओं का बांध टूटने से खुद को रोक रहा है। एक माँ है कि आंखों से बहता सैलाब थाम नहीं पा रही। रिश्तेदार हैं कि रोते ही चले जा रहे हैं। क्या करें, जिस लाडले को पाल पोस कर बड़ा किया, बड़े नाज से उसकी परवरिश की, बीच सड़क पड़ी उसकी लहूलुहान लाश देखकर पर बस हलक से चीख निकल गई। जी हां, इनका लखते जिगर विशाल यादव अब इनके बीच नहीं रहा। जिसके जन्मदिन की खुशी में परिवार सराबोर था, वो अब गमगीन है। हर आंख से आंसू छलक रहे हैं। एक अनहोनी ने इनकी जिंदगी जख्मों से भर दी, लेकिन परिवार को मलाल इस बात का है कि कातिल कोई गैर नहीं बल्कि अपना निकला, जिसने साजिश के तहत खूनी खेल खेल डाला। एसएसपी साहब का ये बयान सुनिए। मृतक है विशाल यादव, इसकी सुबह आज जो है एक सुभाष नगर के अंदर यादव वाली गली के अंदर इसकी डेड बॉडी सड़क पर मिली थी। उसके चेस्ट पे 2 बुलेट इंजरीज थी, शॉट था। एकदम सही सुना आपने।
एसएसपी साहब विशाल के कत्ल का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि खुद सगे जीजा अरुण यादव को बता रहे थे, जिसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर साले के जिस्म में 2 गोलियां दाग दी और फिर फरार हो गया। कत्ल की दास्तान बरेली के थाना सुभाष नगर से ताल्लुक रखती है। दरअसल नफरत की इस कहानी का आगाज तब हुआ जब विशाल की बहन प्रीति और अरुण यादव ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। अरुण यादव एफसीआई में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, मगर प्रीति का परिवार खुश नहीं था। भाई विशाल यादव और पति अरुण के बीच लड़ाइयां होती, कई मर्तबा हाथापाई हुई। जीजा अरुण को डर था कि कहीं इज्जत की खातिर विशाल किसी दिन उसकी जिंदगी ना छीन। फिर एक दिन साजिश के तहत अरुण ने साले विशाल को बहन की तबीयत बिगड़ने का वास्ता देकर घर पर बुलाया और फिर लिख डाली कत्ल की काली कहानी। जाकर के हम इनके पिताजी और साक्षी स्वयं जाकर के हॉकी तब गए तो वहाँ उसकी लाश पड़ी हुई थी। घर से सब लोग फरार। मुझे सुबह पता चला किसी ने गोली मार दी, 2 गोली मार के मेरे भाई को। जल्लाद जीजा की जालिम करतूत सनसनी फैला दी। बर्थडे के दिन साले को मौत की सौगात दे दी। परिवार का जहन सदमे से भरा है। जवान बेटे की लाश और दामाद के खूनी खेल से विशाल के माँ बाप टूट चुके हैं। अनूप मिश्रा, बरेली समाचार। एक साजिश और फिर दिल दहला देने वाली वारदात के बाद हर तरफ मातम ही मातम। लेकिन राजधानी लखनऊ की ये खबर भी एतबार पर चोट करती है, विश्वास पर एक प्रहार करती है। जब एक परिचित कातिल बन गया, वो भी उस मासूम का जिसकी उम्र महज 11 साल थी। इलाके में सनसनी का माहौल है। हर किसी के चेहरे पर खामोशी पसरी है। खामोशी की वजह सुन आपका कलेजा कांप उठेगा। एक माँ की ममता चीख उठेगी। इस घर के भीतर जमीन पर बैठी महिलाएं गमगीन हैं। एक माँ तड़प रही है। अब जरा इसे भी देख लीजिए, जमीन पर लेटा 11 महीने का मासूम जो मौत की आगोश में समा गया है। गमजदा माँ अपने कलेजे के टुकड़े को पुकार रही है, लेकिन कौन समझाए इस माँ कि एक बार जो मौत की नींद सो जाता है वो दोबारा लौटकर इस दुनिया में कदम नहीं रखता। मासूम का नाजुक शरीर जख्मी है, पूरा शरीर नीला पड़ा है। मासूम की हत्या हुई है। नवजात बच्चा उस सनकी का शिकार बना है जिसने बच्चे की एक मामूली सी गलती की सजा बताओ मौत दे दी। सुनिए जरा उस माँ की जुबान शैतान की कहानी। हमारे बच्चे को यहाँ खटिया पे खिला रहा था, बैठे बैठे ये लेके एकदम से उठ के चला गया। और वहाँ के लोग सब बता रहे दुकान पर के कि इसको खिला रहा था, खिलाते खिलाते इसको खूब मारी से उसके बाद में उठा के पटक दिया। इंसानियत का गला घोटती ये वारदात सूबे की राजधानी लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र से जुड़ी है। रोज की तरह रजनी ने अपने बच्चों को नहला धुलाकर खेलने के लिए छोड़ दिया था और खुद रसोई के काम में मशरूफ हो गई थी। तभी अचानक पड़ोसी पीयूष घर की दहलीज लांघी। रजनी को पीयूष पर भरोसा था क्योंकि पीयूष हमेशा मासूम लड़के को घुमाने के लिए ले जाता था। लेकिन रजनी अनजान थी कि जिस पीयूष को वो अपना मुंह बोला भाई समझती थी, वो पीयूष अपनी सनक में इस कदर पागल होगा कि मासूम लड़के को मौत के घाट उतार देगा। पीयूष लौट कर आया, साथ में मासूम लड़का भी था, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी। पीयूष ने बच्चे को पटक पटक कर उसकी सांस छीन ली थी। पीयूष शुक्ला नाम का एक व्यक्ति है जो इनको प्रायः ले करके ले जाया करता था, खिलाता था। आज ले गया है
उसके बाद इसको ला करके चारपाई पे लिटा दिया। जब उसकी मां ने, जो नीतू नाम है उनका, देखा तो वो मृत पाया गया। एक पड़ोसी की तला पर पीयूष की खूनी करतूत सामने आई, लेकिन हद तो तब हो गई जब पीयूष पड़ोसी के मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। विवेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे साजिश, फरेब और धोखेबाजी की कुछ और सनसनीखेज कहानियां। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gum. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges, placement pioneer in North India, 1600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. किसी को गले लगाओ, किसी से आँख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड वासियों ने फंसे हुए यात्रियों की सेवा व मदद करके देश के साथ साथ विदेशों में भी उत्तराखंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। हिमालय की सुनामी से आई भयंकर त्रासदी में इस देवभूमि और वीर भूमि के भाइयों और बहनों ने जो साहस और धीरज के साथ देश भर से आए फंसे हुए यात्रियों की सहायता की, उसके लिए देश को आप पे गर्व है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ आपको हुई क्षति और क्षेत्रीय समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया यात्री लोगों ने। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us, and presently also we are having really nothing with us, and they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। मेगा मॉल बनेगा, the biggest India's ever seen. यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। मुंह में रजनीगंधा, दिल में है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। राजधानी लखनऊ के बाद बाराबंकी से धोखे की एक और कहानी सामने आई, जब एक सहेली ने
अपनी ही सबसे विश्वास पात्र सहेली के साथ धोखा किया। भरोसा उस वक्त जख्मी हुआ जब सहेली की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी। साजिश के तहत बदनामी का ऐसा खेल खेला कि देखने